गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लेसन नंबर 11 ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने टाइफाइड, टेटनस, प्लेग और जो है और विभिन्न रोगों की जो है दवाई का आविष्कार किया, उन बीमारियों के बारे में। आज हम भारतीय जो एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत के लिए स्पेस में हो चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी में है बहुत ज़्यादा योगदान जो दिया है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, विक्रम साराभाई वाज द फादर ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई जो थे हमारे अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसके पिता जो थे, अर्थात उन्होंने भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा उसने काम किया था। He was the man who not only developed and launched rocket। कहते वह एक आदमी था, कहते वह व्यक्ति था जिन्होंने लॉन्ची रॉकेट ही लॉन्च नहीं किए, और भी ज़्यादा क्षेत्र में उसने उपलब्धि हासिल की। बट हु वाज पैशनेटली कमिटेड टू यूजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस। और कहते हैं उसने साइंस के क्षेत्र में उसका जो जुनून था वो बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने अपने जुनून से अब इस क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो कार्य किया। इन जर्नल एंड स्पेस एप्लीकेशंस इन पर्टिकुलर एज लीवर ऑफ डेवलपमेंट। लीवर्स ऑफ डेवलपमेंट में उसने सामान्य रूप से अंतरिक्ष और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो कार्य उसने किया, अर्थात जुनून से वो कार्य किया। साराभाई वाज मच मोर देन ए हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट। साराभाई वो बहुत ज़्यादा एक बहुत उच्च श्रेणी के जो साइंटिस्ट, उच्च कोटि के जो साइंटिस्ट जो थे। ही वॉज ए ड्रीमर। वो एक ड्रीमर भी थे, एक सपन लेने वाले भी, क्रिएटर एंड इनोवेटर, और एक कार्य जो है विचारक भी थे और एक निर्माता भी थे। नॉट ओनली इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, केवल उसने स्पेस और टेक्नोलॉजी में ही काम नहीं किया, और इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसने इसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में भी जो काम किया। बट आल्सो इन ए ह्यूज रेंज ऑफ डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन रेंजिंग फ्रॉम स्पेस साइंस। और उसने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एक बड़े क्षेत्र में एक बहुत उपलब्धि जो हासिल की, उसने विकास किया उस संस्थाओं में, फ्रॉम द स्पेस साइंस में एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। अर्थात विक्रम साराभाई ने स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर के जितने भी संस्थाएं थी उनमें एक बहुत विस्तृत क्षेत्र उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने काम किया। त्रिवेंद्रपुरम जो कहा जाता है टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो एक संस्था का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो त्रिवेंद्रम में है, जिसको आप त्रिवेंद्रपुरम कहा जाता है। अहमदाबाद एंड द नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और अहमदाबाद में, और नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट अहमदाबाद में उसने कार्य किया। ऐसी जो संस्थाएं जो भारत की टॉप इंस्टीट्यूशन हैं उसमें उसने काम किया। तो विक्रम साराभाई बहुत ही टैलेंटेड जो हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं भारत के, जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो कार्य किया, भारत को नई ऊंचाइयों पर जो पहुंचाया। विक्रम भाई हैज़ ऑफन बीन टाइफाइड एज ए डाउ ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स। विक्रम भाई जो हैं वो आणविक जो हथियार और मिसाइल्स के कहते हैं प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल का जो प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, वो विक्रम साराभाई को ही जाता है। दिस वाज नॉट ट्रू, कहते ये सच नहीं था, एज फार बैक एज 1956, कहते 1956 से पहले कहता ये सत्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ देखिए, एट ए मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ विच ही वाज मेंबर। कहते हैं 1956 से पहले वो गवर्निंग बॉडी का जो है सदस्य था, सेंटर ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। ही वॉज, वो जो सदस्य था, ही हैड कॉल्ड फॉर द कंट्री टू स्टार्ट R&D ऑन रॉकेट एंड मिसाइल। और ही हैड कॉल्ड फॉर द, उसको कहते हैं इस क्षेत्र के लिए, कंट्री टू स्टार्ट R&D के रॉकेट एंड मिसाइल के रूप में उसको उस क्षेत्र के लिए उसको जो है कॉल किया गया। पहले तो वो गवर्निंग बॉडी थी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ उसके, लेकिन फिर उसको रॉकेट एंड मिसाइल के क्षेत्र के लिए कहते बुला लिया गया। इन द एरिया ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही माउंटेड ए प्रोग्राम फॉर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। और कहते हैं एटॉमिक एनर्जी के आणविक जो ऊर्जा के रूप में उसने बहुत जो है क्षेत्र में जो है कार्य किया, कैपेबिलिटी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। एंड बिल्डिंग ऑल अक्रॉस द चेन फ्रॉम माइनिंग एंड यूरेनियम और एट द, तो इसने बहुत सारा जो काम किया, बिल्डिंग अक्रॉस द चेन फ्रॉम माइनिंग एंड यूरेनियम के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। बिहार में जो है वो क्षेत्र पड़ता है। टू द बिल्डिंग ए एटॉमिक पावर स्टेशन, और उसने ही पावर जो उस क्षेत्र में जो एटॉमिक आणविक जो क्षेत्र पावर है, जो आणविक जो ऊर्जा है, उसके स्टेशन स्थापित करने में अपना योगदान दिया। और ही स्ट्रोव हैड टू मेक आवर एटॉमिक प्रोग्राम सेल्फ सफिशिएंट। और उसने बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से इस क्षेत्र में जो है कार्य किया। ही स्ट्रोव हार्ड, बहुत ज़्यादा है कठिन परिश्रम किया, एटॉमिक प्रोग्राम सेल्फ सफिशिएंट, बहुत आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के लिए अपनी जो आवश्यकता के अनुसार कहते हैं उस क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही जो स्टडी करेंगे। आपने देखा कैसे विक्रम साराभाई जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आणविक जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया। 1956 में, इस 1956 से पहले ऐसा कोई कार्य हमारे देश में ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए जिन्होंने इतना जो है विकास आणविक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया। तो कल हम साराभाई के द्वारा और जो भारत के लिए जो कार्य किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।